लोगों के दिमाग में सिर्फ ये 3 ही प्रश्न होते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रहों से बाईपास होके उस एक प्रश्न तक पहुंचना होता है। उस पर प्रश्न धरातल से जुड़े हों, स्थूल रूप से जुड़े हों, आपके वाक्य ही वो जिंदगी से संबंध रखने वाले हों। प्रश्न के पूर्व जन्मों के कर्म बाधित तो नहीं है, या बंधन में तो नहीं है, या वो दूषित तो नहीं है। आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक ग्रह जिम्मेवार जरूर होता है, या एक दोष या एक श्राप भी जिम्मेवार होता है। कुंडली विश्लेषण टॉपिक में मैं जाना ठीक नहीं समझता, वो ठीक नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है किसी एक प्रश्न तक पहुंच पाना। पहला, आपके पूर्व जन्म के कर्म। दूसरा, आपके जो प्रारब्ध है। ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो 2-3 हैं। हमारी शादी कब होगी, हमारी शादी। जय महाकाल आप सभी को। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, टॉपिक है कुंडली और क्वेश्चंस, यानी कि कुंडली और आपके जो प्रश्न हैं। ये टॉपिक इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है, पर देखा जाए तो इतना बड़ा भी नहीं है। इसका मूल जो है वो हमारे ज्योतिष के 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 8 योगिनियां, इनको मिला के ही एक प्रश्न बनता है, जो कि लगता है शायद ये सभी को इस बारे में कोई पता है नहीं। ज्योतिषियों को तो खैर इस बारे में है पता, पर जो जातक होते हैं, जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं, उनको इस बारे में नहीं पता होता। उनको जानकारी देने के लिए ये आज की मेरी पहली वीडियो है। ज्योतिष से आप क्या क्या पता कर सकते हैं। तो मेरा इसमें उत्तर है कि आप ज्योतिष से अपने जीवन का, आने वाली समस्याओं का, हो चुका पास्ट, आने वाला फ्यूचर और जो वर्तमान की स्थिति है, वो सब आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा एक मानना है, कभी भी ज्योतिष से अपने फ्यूचर के ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे भी कारण है, वो मैं किसी और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ज्योतिष में अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर के प्रश्न क्यों नहीं पूछने चाहिए। पहले शुरुआत करते हैं कि कौन से प्रश्न पूछने चाहिए। एक जो ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो 2-3 हैं। हमारी शादी कब होगी, हमारी शादी कैसे होगी। दूसरा प्रश्न कि हमें सरकारी नौकरी कब मिलेगी, या मिलेगी भी या नहीं। तीसरा प्रश्न जो अक्सर ट्रेंड में है ही है कि हमारा घर कब बनेगा, या हमारे पास गाड़ी कब आएगी। मैं जो ऑफलाइन में कुंडलियाँ देखता हूँ, या और जो भी देखते हैं, तो उन सभी का भी यही कहना होता है कि लोगों के दिमाग में सिर्फ ये 3 ही प्रश्न होते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। तो उदाहरण के लिए मान लो उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पहला, आपके पूर्व जन्म के कर्म। दूसरा, आपके जो प्रारब्ध हैं। तीसरा, जो ग्रहों का कारण है, जिसको बोलते हैं भाव, भावेश और कारक। ये 6 कारण तो ये 5-6 कारण तो मैंने आपको ये गिनवा दिए। इसके अलावा भी और कई कारण होते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, या एक प्रश्न पर गहरी रिसर्च करने के लिए, हमें कुंडली के अलग अलग भावों में होके, अलग अलग ग्रहों से बाईपास होके उस एक प्रश्न तक पहुंचना होता है, उसके उत्तर तक, या उस प्रश्न का जो उपाय होगा, उस प्रश्न के हल तक पहुंचने के लिए हमें सभी ग्रहों को, नक्षत्रों को, योगिनियों को और भावों को बाईपास करते हुए हमें उस प्रश्न की तह तक जाना होता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है किसी एक प्रश्न तक पहुंच पाना। आप जब सड़क छाप ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हाँ जी 5-5, 10-10 रुपए में जी अपना भविष्य जानो। नहीं, ज्योतिष की वैल्यू को खराब करते हैं। भी विद्या है, किसी भी विद्या की वैल्यू खराब नहीं होती। विद्या की वैल्यू तब खराब होती है जब वो ऐसे सड़क छाप लोगों के हाथ में आती है। कोई भी विद्या खराब नहीं होती। सभी विद्याओं में अपने अपने रहस्य छुपे हैं। ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है और अनेकों तरह की विद्याएं, बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हैं। मेरा अपना ज्योतिष पे खुद का 9 साल का अध्ययन है और पिछले 3 सालों से मेरा ज्योतिष के पूर्व जन्म देखने पर शोध है मेरा, जो अब तक भी 2025 तक भी जो शोध अभी जारी है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले, 1 या 1.5 साल पहले, मैंने एक व्यक्ति का पूर्व जन्म निकाला था। तो मुझे वो निकालने में 1.5 से 2 माह तक का समय लग गया था मेरा। इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक दिन में हम किसी प्रश्न पर नहीं पहुंच पाते। ज्योतिष में आप क्या क्या पूछ सकते हैं। आपने पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए थे जिस वजह से आपको इस जन्म में ऐसे दोष मिले। दूसरा, क्या आपके पंचम भाव के, क्या आपके पूर्व जन्मों के कर्म बाधित तो नहीं है, या बंधन में तो नहीं है, या वो दूषित तो नहीं है। तीसरा, आपकी कुंडली में कौन कौन से दोष हैं।
चौथा, आपकी कुंडली में कौन कौन से श्राप हैं? क्या आपके भाग्य में कोई ऐसा दोष तो नहीं है जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में आपको रुकावट लेके आ रहा है? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो भी घटित हो रहा होता है प्रेजेंट में, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई ग्रह एक जिम्मेवार ज़रूर होता है। वो ग्रह कौन सा है, वो एक आपको सही ज्योतिष का जानकार ही बता पाएगा। एक और प्रश्न बड़ा ट्रेंडिंग में होता है या ट्रेंडिंग में रहता है, और भविष्य में भी वो प्रश्न ट्रेंडिंग में ही रहेगा। वो प्रश्न कौन सा है? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी का प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वैसे, पर ये देश काल, ज्योतिष हमेशा देश काल और परिस्थितियों पर निर्भर करता ही करता है। बिना देश काल, बिना टर्म एंड कंडीशन के, बिना स्थितियों को जानने हुए सरकारी नौकरी का प्रश्न अत्यधिक कॉम्प्लिकेटेड होता ही होता है। चाहे योग साफ हो, योग अच्छे हों, सब कुछ हो, फिर भी सरकारी नौकरी ना मिलने के पीछे कारण है देश काल, परिस्थितियां, टर्म एंड कंडीशंस। सरकारी नौकरी का जो मामला है ये डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, ज्योतिषियों के लिए भी और जातकों के लिए भी, जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में है काफ़ी टाइम से। इसके पीछे कारण को कोई खास है नहीं, मैं 2 कारण मानता हूँ, देश काल परिस्थिति, टर्म एंड कंडीशन। बस ये 2 कारण है सरकारी नौकरी ना मिलने के पीछे, ये 2 कारण। और प्रश्नों की बात करें, ये जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं वो आपकी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देख के आते हैं। आपकी गेम 9 ग्रहों से बाहर हो ही नहीं सकती। किसी भी व्यक्ति के प्रश्न 9 ग्रहों के बाहर हो ही नहीं सकते। वो ज्योतिषी पर डिपेंड करता है कि उन प्रश्नों को कैसे उन 9 ग्रहों के अंदर फिट किया जाए। जितने भी प्रश्न हैं पहले भाव से लेके 12वें भाव तक के, वो सारे किसी न किसी भाव में, किसी न किसी राशि में, किसी न किसी ग्रह या किसी न किसी नक्षत्र के अंदर वो आते ही हैं। ज्योतिष एक इतना डीप सब्जेक्ट है कि हमारे सड़कछाप ज्योतिषियों ने इसकी बदनामी इतनी कर दी है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं बची। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन सड़कछाप ज्योतिषियों के पास जाना बंद करें। कोई अच्छा ज्योतिषी देखें जो आपको गहराई से आपके किसी प्रश्न का जवाब दे पाए। आप यदि मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं बता दूं, आप मेरे अलावा यदि और किसी ज्योतिषी के पास भी जाते हैं, कुंडली विश्लेषण के टॉपिक में ना जाएं, क्योंकि कुंडली विश्लेषण टॉपिक में मैं जाना ठीक नहीं समझता, वो ठीक नहीं है। आप अपने 1 प्रश्न तैयार कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, आप चाहे 10 प्रश्न ले आइए, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा आपको। या और भी जो सही ज्योतिष के जो बड़े बड़े जानकार हैं, आप उनके पास अपने 10 प्रश्न लिख के ले जाइए, पर प्रश्न धरातल से जुड़े हों, स्थूल रूप से जुड़े हों, आपके वाक्य ही वो ज़िंदगी से संबंध रखने वाले हों प्रश्न, तो आपको उनका उत्तर 1, 2, 4 दिन या जितना भी कोई ज्योतिषी अपना टाइम लेगा, वो अपनी फीस लेगा, वो अपना टाइम आपकी कुंडली को देगा, आपके प्रश्नों को देगा। क्योंकि कुंडली विश्लेषण एक बड़ा गहराई का टॉपिक होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ निकाल के क्या रखनी, वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए। आप अपने प्रश्न ले जाइए किसी ज्योतिषी के पास। आपका शरीर ठीक नहीं रहता, ज्योतिषी से पूछिए या प्रश्नकर्ता बनिए कि ऐसा कौन सा योग है, ऐसा कौन सा दोष है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो मेरे शरीर को ठीक नहीं होने देता। आपको फाइनेंस की दिक्कत है, आप उससे पूछिए क्या दोष है, क्या दिक्कत है जो मेरा फाइनेंस नहीं आ रहा। आपको प्रॉपर्टी चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी सुख सुविधाओं से रिलेटेड चीज़ चाहिए, आपके पास पैसा भी है, आप उसमें प्रयास भी कर रहे हो, पर फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। ये पूछिए कि वो कौन सा दोष है जिसकी वजह से वो चीज़ हमें जो मिलने में इतनी परेशानी, दिक्कत आ रही है। आपको संतान सुख में प्रॉब्लम है, संतान नहीं हो रही। संतान का टॉपिक वैसे दोनों की कुंडलियों से देखा जाता है, उसमें एक का नहीं होता। हाँ, उसमें अगर बेस बनाना हो तो फीमेल की कुंडली को बेस उसमें बनाया जाता है संतान की कुंडली में। ऋण, रोग, शत्रु यदि आपको हैं तो उसके प्रश्न आप पूछिए। मेरे जीवन में इतने शत्रु क्यों हैं, लोन क्यों हैं,
वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा, आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक ग्रह जिम्मेवार ज़रूर होता है, या एक दोष या एक श्राप। श्राप भी जिम्मेवार होता है। शनि राहु केतु मिलके ही श्राप बनाते हैं किसी किसी भी ग्रह के साथ। मेरा कहने का सीधा सीधा ये मतलब है, आप अपनी समस्याओं को पहले तो एक पेज और पेन लेके नोट डाउन करें। अपनी जो समस्या आपको धरातल के रूप में है, कोई भी समस्या, सिर से लेकर पैर तक कोई भी समस्या हो, आपको बाहरी कोई समस्या हो, पारलौकिक की कोई समस्या हो, जो भी समस्या हो वो पहले एक पेन पेपर पे नोट डाउन कीजिए। फिर उस समस्या को देखिए, फिर उसके आप बनाइए प्रश्न कि हाँ मेरा एक ये प्रश्न हो गया, एक ये प्रश्न हो गया। फिर उस सभी को ज्योतिषी के पास ले जाइए, फिर वो अपने हिसाब से उसमें काट पीट के उसमें आपके वो प्रश्न जो है वो लयबद्ध तरीके से उसको बनाएगा। फिर आपको आपके प्रश्नों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात डीपली गहराई से समझ आई होगी। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक में। अब जो मेरे 5 या 6 7 कुछ ये टॉपिक होंगे, ये ज्योतिष का बेस होगा। इस बेस को समझना पड़ेगा आपको। यदि आपने ये 5-6 वीडियो मेरी अच्छे से देख ली तो आप ज्योतिषी से अच्छे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने जीवन की धरातल की गहराइयों तक जा सकते हैं, अपने जीवन की उन समस्याओं का निदान पा सकते हैं। वो चाहे तंत्र से हो या मंत्र से हो या टोटके से हो, किसी भी तरीके से हो, आपको सारा हल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए जय महाकाल। फिर मिलेंगे आपसे।